So today we will be reading on how to derive the equation of motion. ठीक, अब देखो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ, सी इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा सबसे पहले तब यूज करना है जब बॉडी में क्या हो, एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन ओनली वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v is equal to u plus at, this is the first. Second is s is equal to ut plus half of at square, and third is v square minus u square is equal to 2as. ठीक, use the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, t is the time और s क्या होता है, displacement। ठीक है, कब यूज करना है, जब बॉडी एक्सेलरेट हो या वेलोसिटी इंक्रीज हो या वेलोसिटी डिक्रीज हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब अपने को इसका यूज नहीं करना, तब सिंपली अपन यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा किस मेथड से प्रूव करना है बेटा, वी हैव टू प्रूव इट बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के। कौन सा ग्राफ बनाना अपने को बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, चलो बड़े कम बच्चे ऐड होते हैं यार, सबने पढ़ लिया क्या, कोई बात नहीं, चलो इट्स गुड, द लेस द मेरियर। सी अब देखो यहाँ पे एक चीज पहले आपको ग्राफ समझा देता हूँ कि इफ यू आर रीडिंग अबाउट ग्राफ, एक मिनट। हाँ, ये देखो, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स पे वाई पे दिया है वेलोसिटी, एक्स पर दिया है टाइम। ठीक, दिस इज द ओरिजिन। अगर मान लो मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको बॉडी में एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या था, मैंने बताया था, मान लो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग बाय 5 मीटर पर सेकंड। है ना, ये चीज क्लियर थी आपको, है ना। फिर मैंने बताया था अगर कोई भी चीज इक्वल अमाउंट से चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है, उसका ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो वीटी ग्राफ है वो मेरे को कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम, ऐसा वीटी ग्राफ मिलेगा मेरे को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्शन ये है कि बॉडी में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब टाइम जीरो होता है तो उस समय जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल होती है। तो यहाँ पे देखो u दिया है, u में कुछ वैल्यू है, u जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब जब टाइम जीरो है तो आपका ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि आपका ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा। है ना, ये y आप मैथ में आपने पढ़ा होगा कि y एक्सिस पर x जीरो होता है और x एक्सिस पर y जीरो होता है। तो मान लो यहाँ वेलोसिटी 4 है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये y एक्सिस है, y एक्सिस क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी, और यहाँ पर x की वैल्यू जीरो है। x जीरो है मतलब टाइम क्या है, जीरो। x क्या शो कर रहा है, टाइम। मतलब जब टाइम जीरो है तो बॉडी की वेलोसिटी 4 है। तो ग्राफ को ओरिजिन से ना स्टार्ट करके अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्यों मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा ग्राफ को, क्योंकि बॉडी में कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब व्हेन द टाइम इज जीरो। तो अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे, मैंने आपको बताया था कि जो वीटी ग्राफ का स्लोप है वो क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, और बता दो क्या देता है, एक जन ने बस बताया, गगन ने, एक्सेलरेशन। गुड गगन। क्रिश स्निग्धा, स्निग्धा ने शॉर्ट फॉर्म दिया, गुड स्निग्धा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगी लाइफ में। एक्सेलरेशन, अनुष्का, अनुष्का, प्रगति, दिव्यान, उमंग। ओके ओके ठीक है, वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन।
तो ये मैंने बताया था बेटा, स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला था, मान लो ये जैसे ये एक ग्राफ दिया आपको, ये इसमें किसी ने बोला इसका स्लोप निकालो, तो एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या है स्लोप का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो जैसे ये ग्राफ है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब किसी ने बोला कि इस ग्राफ का स्लोप निकालो, तो क्या करेंगे अपन स्लोप निकालने के लिए? मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूंगा ऐसा। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा और किसी ने आपसे बोल दिया भैया स्लोप निकालो, तो आप क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो स्लोप आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनकी वैल्यू आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन प्रूफ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अनन्या, दिव्या सभी ने आंसर दिया। ओके, तो आई एम यूजिंग अ न्यू पेज। ओके, तो पहला इक्वेशन लिख लेना कॉपी में, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अभी मत लिखो, बाद में लिखना जब नोट्स बनाना, अभी बस देख लो। अभी लिखोगे तो फिर सब भूल जाओगे सर ने क्या पढ़ाया। वैसे ही मेरे को ज़रा टाइम मिल नहीं पाता क्लास लेने का, क्योंकि मेरी और भी क्लासेस रहती हैं, बट आई फील लाइक आई शुड टेक मोर क्लासेस, बट टाइम इज मनी एंड आई डोंट हैव मनी, सो व्हाट कैन आई डू। देखो यहाँ पे ये आपको ग्राफ दे दिया। कौन सा ग्राफ दिया बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, दिस इज द ओरिजिन। जस्ट सपोज द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। यहाँ से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफ को? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक, तो ये O है, ये A है, तो ये जो OA है ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी U। ठीक, अब क्या करो, इसको यहाँ से ज्वाइन, सपोज ये यहाँ A से जाता है B तक, और B तक जाने में इसको जो टाइम लग रहा है उसको ऐसे ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से। मेरी लाइन टेढ़ी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि होली आने वाली है। होली है कि राखी है, जो भी है, इसको पॉइंट C मान लो। ये टाइम कितना हो गया? O से C इज द टाइम। ठीक है, हाँ एक ही होता है, होली राखी सब एक ही फेस्टिवल है, कुछ डिफरेंस थोड़ी है। ये टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये ए बी आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, ओके। अब क्या करो? अब यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। इसका मुझे स्लोप निकालना है ग्राफ का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो मुझे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो आप ये करो कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो ए से परपेंडिकुलर, जो इसको यहाँ डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब ध्यान देना, ये ओ ए यू के बराबर है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया, तो बी पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये बी से सी, ये किसके बराबर है? वी के बराबर। वी इज द फाइनल इसको एक मिनट, इसको वेलोसिटी कलर में कंफ्यूज होगी सर, यहाँ भी लिखा है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की ए पर वेलोसिटी यू है, और जब वो बी पर पहुंचे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? वी हो गई। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, पहले आप लिख लो क्या क्या दिया है। आपको दिया है ओ टू ए इज इक्वल टू, ओ ए किसके बराबर होगा? सी डी के, होगा ना बराबर। और ये किसके बराबर होगा? इनिशियल वेलोसिटी यू। ओके, हाँ, स्निग्धा हैज गिवन द आंसर। वाओ, गुड स्निग्धा। उसके बाद आप देखो, ये जो BC है, BC किसके बराबर है? BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v। ठीक, उसके बाद आप देखो ये जो OC है, OC किसके, मान लो O से C ये आपका टाइम t है, दिस इज द टाइम t। तो अगर OC t के बराबर है, तो AD भी कितना होगा? t के बराबर है ना, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है। तो इफ OC, आप लिख सकते हो OC इज इक्वल टू AD, सॉरी, AD इज इक्वल टू t। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इस VT ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो आप लिख देना स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? द एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और राइटिंग ऐसी हो गई मेरी बिना लिखे, हैंड्स आर शिवरिंग, शिवरिंग नहीं, फिसलिंग, फिसलिंग, स्लिपरी हो गए। देखो अब मैंने क्या बताया बेटा, स्लोप कैसे निकालना है?
यहाँ ही देखो स्लोप मतलब जनरली एंगल होता है, ये एंगल इतने ट्रायंगल में बन रहा है, तो ये जो बी डी है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए डी आपका बेस हो जाएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देखो, ध्यान से देखो, एडी तो आपका टी के बराबर दिया है, बीसी आपका वी के बराबर दिया है, सीडी दिया है बट बीडी की वैल्यू नहीं दी है। तो बीडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीडी को मैं लिख सकता हूँ बी सी टोटल लेंथ, बीसी माइनस सीडी लिख सकता हूँ, अपॉन एडी लिख सकता हूँ ना। ये यहां से लेकर यहां तक बीडी है, तो बीडी कितना है, बीसी माइनस सीडी। अब वैल्यू पुट करो, बीसी किसके बराबर है, वी के बराबर, माइनस सीडी किसके बराबर है, यू के बराबर, अपॉन एडी, एडी किसके बराबर है, टी के बराबर। तो आपको क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये आपको एक्सेलरेशन का एक्चुअली फॉर्मूला मिल गया। अब इसको ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, ए इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू को इस तरफ लिया तो क्या मिलेगा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या फाइनली आपको मिल गया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज हाउ यू कैन प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सिंपल है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, डेरिवेशन है, एग्जाम में आएगा पक्का। और जो डेरिवेशन आपको नहीं बनते हैं उसको आप मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसको ऐसा रट्टा मारती थी वो कि उसको 10th में पेपर था मैथ्स का, तो उसको हर एक क्वेश्चन याद है पूरी किताब का, एनसीईआरटी का। नहीं, इस समय तो एमपी बोर्ड की बुक चलती थी, एनसीईआरटी मतलब एमपी बोर्ड था 10th, तो उसको सारे क्वेश्चन याद थे। उसको ये भी याद है कि किस पेज में कौन सा क्वेश्चन है, और उसके उसके सॉल्यूशन भी याद थे। बहुत तेज रटती थी, भयंकर तेज रटती थी। खैर छोड़ो, अच्छी बात है, रटना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन डराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है चीज, हाँ। अब समझ, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो ग्राफ है ना, सर ग्राफ सेम रहेगा, ठीक, ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ग्राफ विल बी सेम। ये आपका ग्राफ मैं बना देता हूँ फिर से, यहाँ देखो, ये आपका ग्राफ है, ग्राफ बेटा सेम रहेगा। यहाँ से आप ले लो, स्टार्ट कर दो, ए सॉरी, ए हम्म, ये ग्राफ आपका सेम है, ठीक, इसका यहाँ से ज्वाइन कर दो। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम है, ये ओरिजिन है, ये ओ से ए है, ये किसके बराबर है, यू के। फिर ये ए से बी गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया, इसको पॉइंट सी ले लिया, इसको यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर दो, इसको पॉइंट डी ले लिया। अब मुझे सेकंड इक्वेशन प्रूव करना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ कौन सा दिया है, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हो बताओ, अन्वी, स्निग्धा, प्रगति, टेल मी हाउ कैन यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, अनुष्का, सुहानी, अक्षता, इक्षा, रवि। रवि तुमने फोटो में अपना बम क्यों दिखा रहे हो यार, चेहरे शक्ल दिखाओ ना। ओके, बताओ बेटा कैसे निकालेंगे, चैट मैसेज कर दीजिए, वन वे माइक है। बताओ वीटी ग्राफ में से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं अपन। अरे वीटी ग्राफ का एरिया क्या रहता है, डिस्प्लेस, वही तो क्वेश्चन किया था उस दिन, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, किया था कि नहीं। अन्वी, स्निग्धा, प्रगति, हाँ, अनुष्का, सुहानी, इक्षा। ओके, नहीं याद है आप लोग को, भूल गए। क्यों, अक्षिता को याद है, वाह अक्षिता, गुड। एरिया, हाँ ठीक है। तो वीटी ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे कुछ नहीं करना, सेकंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए मैं इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालूंगा, ठीक। तो आप लिख देना डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे बेटा कौन सा एरिया अपन लेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, कौन सा एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पूरा लेना है एरिया। कौन सा ट्रेपेजियम है, ओ ए बी सी, पूरा एरिया लेना है, ओ ए बी सी। हाँ ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल में ब्रेक कर दो, या तो आप, मैं तो पूरा लेके करूंगा, आपको जैसे करना हो, या आपके टीचर या आपकी किताब ने जैसा बताया हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं अपने तरीके से करूंगा जो मुझे पसंद है। माई लाइफ माई चॉइस। देखो यहाँ पे, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो यहाँ पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, एक पैरेलल साइड OA है, दूसरा पैरेलल साइड BC है, और हाइट क्या होती है इनके बीच का, शॉर्टेस्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट क्या है इन दोनों के बीच का, OC। तो ये हो गया हाफ ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस दूसरा पैरेलल साइड BC इनटू हाइट किसके बराबर है, OC के बराबर। S विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, OA किसके बराबर है, U के, BC किसके बराबर है, V के, इनटू OC किसके, यहाँ देखो ये BC पूरा V के बराबर है, ठीक है। ये OC किसके बराबर है, T के, इनटू T। अब बेटा ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, ये जो V है ना, यहाँ पे U प्लस V आ गया। क्या इक्वेशन में कहीं V आ रहा है, इक्वेशन में V मतलब फाइनल वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है, तो मुझे V को हटाना है। तो मैं V को कैसे हटाऊंगा, बाय यूजिंग, लिख लेना यहाँ पे, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। और ये U प्लस AT वैल्यू V की जगह रख दूंगा, तो कितना मिलेगा, S विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो U तो पहले से है, ये एक U है, प्लस, अब मैं बी की जगह क्या पुट करूंगा, U प्लस AT, तो प्लस U प्लस AT इंटू टी। तो S विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ U प्लस U, कितना होता है 2U। अगर हम यही चीज में क्लास में पढ़ाता ना, तभी आधे बच्चे चिल्ला के बोलते U स्क्वायर, U स्क्वायर नहीं होता 2U होता है, ध्यान रखना, प्लस AT इंटू टी। अब आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, S विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो T को, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, पहले T मल्टीप्लाई हुआ तो 2UT प्लस AT इंटू टी, कितना हो जाएगा AT स्क्वायर, T इंटू टी हो गया T स्क्वायर। अब हाफ मल्टीप्लाई कर दो, S विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, पूरे में 2UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, S विल बी इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। सच अ लॉलीपॉप क्वेश्चन, बन जाएगा सभी से, जिसको मैथ बनती है उससे बन जाएगा, जिसको मैथ नहीं बनती है, जिसको डर लगता है, तो उससे नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा, ओके। अब सुन लो, अब प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या प्रूफ करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक मिनट, हाँ बेटा, चलो तीनों मैं बता देता हूँ, इसको कॉपी में अच्छे से कर लेना, थोड़ा थ्योरी लिख लेना, ठीक है। Consider an object is moving with initial velocity u. Now it accelerates uniformly with uniform acceleration a for time t and attains a new velocity v. Let s be the displacement of the object. ऐसा थोड़ा थ्योरी भी लिख लेना, ठीक है, अच्छा लगता है, सब सजा के लिखो। कहीं शादी पार्टी में जाते हो तो बढ़िया तैयार होके जाते हो ना, गहना वहना पहन के, और सारे लड़के लिपस्टिक, मतलब लड़के बोलो सॉरी, लड़कियां लिपस्टिक और क्या क्या लगाती हैं, पाउडर क्रीम सब लगा के जाते हो ना तैयार होके। तो आंसर भी इसी प्रकार अच्छे से लिखा करो तैयार करके, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, अब मुझे प्रूफ करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखो यहाँ पर ग्राफ सेम रहेगा, ग्राफ में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। ये टाइम है और यहाँ पर वेलोसिटी है, ग्राफ सेम रहेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक। अनुष्का सिंह ये सर तैयार होके जाती है, चलो गुड। अनुष्का, उमंग भी तैयार होके जाता है, प्रगति भी तैयार होके आती है, स्निग्धा भी तैयार होके जाती है, इतने ही लोग बस तैयार होके जाते हैं, बाकी लोग मलच्छी बन के जाते हैं एकदम टेढ़े बने, मजाक में। ये देख लो पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब क्योंकि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ से मैं फिर क्या लगाऊंगा, एस विल बी इक्वल टू, फिर से वही लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम, पूरा। फिर से मैं वही चीज करूंगा, ओ ए बी सी। एस विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन कौन से पैरेलल साइड है,
ओ ए प्लस दूसरा कौन सा है बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा ओ सी, एस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए किसके बराबर है यू के, बी सी किसके बराबर है बी के, इंटू ओ सी किसके बराबर है टी के। इतना आ गया ठीक। अब बस एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, मुझे प्रूफ करनी है थर्ड इक्वेशन जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर मुझे इतना मिल गया, एस है यू है वी है और यहाँ टी है। क्या यहाँ पर टी है, यहाँ टी प्रेजेंट नहीं है, मतलब मुझे इस टी को हटाना है, इस टी को मुझे हटाना है। इस टी को मैं कैसे हटाऊंगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके। एक्सेलरेशन क्या होता है b माइनस यू बाई टी, तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा b माइनस यू अपॉन ए। क्लियर है, अब पुट करो, s विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये u प्लस v है, इसको मैं v प्लस यू लिख सकता हूँ ना भाई, 2 प्लस 3 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 ही होता है ना, लिख सकता हूँ। t की वैल्यू पुट कर दो v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये 2 और ये a ये दोनों डिनोमिनेटर में, इधर मल्टीप्लाई करो, चलो ठीक है पहले ऐसा कर लेते हैं, s विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2a, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 2a यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपने प्रूफ कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये प्रूव हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दीज आर ऑल द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई एक इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जाम में प्रूफ करने को आएगी और साथ में उसके एक न्यूमेरिकल रहेगा 2 या 3 नंबर का, 5 मार्क क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। और अब पढ़ना चालू कर दो क्योंकि 4 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, 5 तारीख से, और उसके बाद सेकंड टेस्ट आपका ऑफलाइन होगा। तो जितने यहाँ पे गूगल बाबा आईफोन बाबा लोग बैठे हैं ना, अब सबकी हालत खराब होनी है। सभी ने पेपर, वैसे एक मिनट को मैं माइक लगा लूं फिर, ये बात। तो सभी ने मतलब फुल ऑनेस्टी के साथ पेपर दिया ना, कि बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, बताओ किसने गूगल का इस्तेमाल किया, बता दो। उसमें शर्माने वाली क्या बात है, ओपन बुक एग्जाम है तो सभी करते हैं खैर, बट पब्लिकली कोई एक्सेप्ट नहीं करता। स्विच ऑन योर वीडियोस, वीडियो ऑन कर लो। दिव्यान सर आई डिड माई सेल्फ, अनवी, ओके, अनवी ने खुद से किया, पलक ने, हम्म, प्रागी ने खुद से किया पेपर या मम्मी से पूछा, हम्म, एम आई नॉट ऑडिबल टू यू पीपल, क्या मेरी आवाज इतनी स्लो है, ओके ओके। तो आई डिड माई सेल्फ प्रागी, ओके प्रागी, गुड, वेरी नाइस। तो बन गया था पेपर, पेपर तो इजी था वैसे ना, फिजिक्स वाज क्वाइट इजी, बायो वाज अ बिट आई थिंक ट्रिकी। क्या टफ क्या लगता है, फिजिक्स लगता है, केमिस्ट्री लगता है, बायो लगता है, एवरीबडी हैज डन बाय देमसेल्फ, वाओ। चलो आई विल चेक योर कॉपीज टुडे, लेट्स सी हाउ मच यू हैव डन बाय योरसेल्फ। देखो जो चीटिंग करता है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे लोग छापते हैं ना, तो कभी छापा करो ना, छापने का एक तरीका है, एकदम वर्ड टू वर्ड कॉपी, थोड़ी गलतियां कर दिया करो बीच में। अगर आप एकदम आपने एकदम सीधा कर दिया कि भाई कोई गलती नहीं, एकदम सही से आंसर, तो वहाँ अगर आपने सपोज नहीं भी कॉपी किया होगा तभी मेरे को लगे आपने कॉपी किया है, क्योंकि इतना कोई परफेक्ट थोड़ी होता है कि न्यूमेरिकल एकदम सही, एकदम बिना की काटा पीटी के हो जाए, और वो भी इतना कम जब आप प्रैक्टिस बहुत कम करते हो, तो वहाँ पे एक सस्पिशन आ जाता है। खैर कोई नहीं, अब स्कूल खोलने वाले तो उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको, आप लोग म्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या अपने आप को, सॉरी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप लोग, हाँ अब नाउ यू पीपल कैन स्पीक। तो व्हाट डू यू फाइंड डिफिकल्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सो इजी, सब रटने वाला तो है सेकंड फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, और थर्ड चैप्टर में न्यूमेरिकल है, तभी तो मोल कंसेप्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आई हैव मेड वीडियो ऑन मोल कंसेप्ट, अगर कोई दिक्कत हो उसमें तो यू कैन सी दोज वीडियोस ऑन यूट्यूब, है ना। और बाकी थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर इज गुड इन केमिस्ट्री, रेस्ट फर्स्ट टू तो रटने वाले हैं पूरे।
बायो इज ऑल्सो लाइक यू हैव टू मग अप एवरीथिंग, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिजिक्स में तो आप लोग को दिक्कत है ही नहीं, फिजिक्स आप लोग का वैसे ही बहुत स्ट्रांग है? अभी मैंने इस बार पेपर बहुत आसान दिया था, बहुत ही मतलब, अब मैंने क्वेश्चन सारे मतलब करवा ही दिए थे रिवीजन में, तो आपको बन गया। बट जब ऑफलाइन पेपर होगा ना, तब मैं अच्छा पेपर बनाऊंगा, और ऐसा पेपर बनाऊंगा तो गूगल में भी आंसर नहीं मिलेंगे, खुद से बनाऊंगा फिर ही, है ना। तो इसलिए थोड़ा सॉल्व करना तैयार चालू कर दो। मेन दिक्कत क्या है, कंसेप्ट बच्चों को बन जाता है, आधे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिस से नहीं सॉल्व करने की, या मैथ उतना नहीं करते हैं, जो भी नहीं करते। 8 तक एकदम सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में था ही क्या 8 में, पूरा थ्योरी तो है, एक वो प्रेशर वाला टॉपिक है फिजिक्स में, बाकी तो कोल, पेट्रोलियम, हैंड पिकिंग और पता नहीं क्या क्या, नाइट्रोजन साइकिल। तो आपकी भी गलती नहीं है, बट फिर भी इट्स लाइक दिस इज क्लास 9th, ऐसा नहीं है कि बस जितना बुक में दिया मेरे को उतना पढ़ना है। अगर आपको कहीं एक्सेस मिलता है पढ़ने के लिए, कुछ अलग बुक मिलती है, तो आप उन चीज़ों से पढ़ सकते हो, इट विल बी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। और बाकी जो आपको डाउट है यू कैन आस्क मी, ओके, व्हाट्सएप कर दो या ग्रुप में पूछ लो, जैसा आपको ठीक लगे, ओके। चलो ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई हैव टू गो टू स्कूल, लेट्स मीट द नेक्स्ट सैटरडे, ठीक। मैं इसके जो न्यूमेरिकल हैं और इसके जो वीडियो हैं एक दो, मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, ठीक। ओके, चलो ठीक है ना Yes, फिर। sir. Yes, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. तुम लोग की आवाज कितनी सुरीली है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, चलो ठीक है, बाय बाय, ठीक। ओके बाय, थैंक यू क्रिश, अनुष्का, ओके ओके, बाय बाय, टेक Thank you, केयर, sir. बाय बाय, गुड नाइट, बाय Bye, sir. Good बाय day. बाय बाय, हैप्पी जर्नी, टाटा, बाय 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 बाय।